तो आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कचरे के ढेर से, आप यकीन नहीं करेंगे, अपनी किस्मत बना ली। चलिए साथ में देखते हैं ये कमाल का सफर। तो सोचिए, एक बहुत बड़ा शहर, लाखों लोग, हर कोई अपनी दौड़ में लगा है, अपनी ही दुनिया में गुम, किसी को किसी की फिक्र नहीं। और इसी लाखों की भीड़ के बीच एक लड़का था। जानते हैं उसकी दुनिया क्या थी? सिर्फ कचरे का एक ढेर। वही उसका घर, वही उसकी दुनिया। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। नाम है रवि, उम्र सिर्फ 12 साल। और ये वो वक्त था जब उसकी पूरी दुनिया बस फटे पुराने कपड़ों और कह सकते हैं टूटी फूटी उम्मीदों के बीच ही सिमट कर रह गई थी। सोचिए, रवि की सुबह होती थी 5 बजे। वो निकल पड़ता था शहर की गलियों में प्लास्टिक और कबाड़ ढूंढने। पिता तो एक फैक्ट्री हादसे में गुजर चुके थे और घर पर थी बीमार माँ सीमा। तो घर की पूरी जिम्मेदारी इसी नन्हे से लड़के के कंधों पर आ पड़ी थी। और पता है, दिन भर की इस चीतोड़ मेहनत के बाद हाथ में क्या आता था? महज 30 से 40 रुपए। जी हाँ, बस इतने से पैसों में उसे अपना और अपनी माँ का पेट पालना पड़ता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक स्कूल के पास से गुजर रहा था और कुछ बच्चों ने उसे देखकर आवाज कसी, कचरा बीनने वाला। वो शब्द उसके दिल में ना तीर की तरह जाके लगे। बस उसी एक पल में अपमान के उस घूंट ने उसके अंदर एक ऐसी आग जला दी, अपनी जिंदगी को बदल कर रख देने की आग। और कहते हैं ना कि जब कोई दिल से कुछ करने की ठान ले तो पूरी कायनात उसकी मदद करने में जुट जाती है। रवि की जिंदगी में यह मदद आई एक किताब और एक टीचर के रूप में। और बस यहीं से उसकी किस्मत का पहिया घूम गया। एक दिन हमेशा की तरह कूड़े के ढेर में उसे कुछ मिला, एक पुरानी सी किताब जिसमें रंगीन तस्वीरें थीं। वो बस उन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उसकी जिंदगी के सबसे अहम इंसान से उसकी मुलाकात हो गई। ये थे शर्मा जी, एक रिटायर्ड टीचर जिनकी पारखी नजरों ने रवि की आंखों में वो चमक देख ली थी, सीखने की चमक। बस फिर क्या था, उन्होंने तय किया कि वो रवि को पढ़ाएंगे। हर शाम वो उसे पढ़ाते, उसे ज्ञान की एक नई दुनिया से मिलाते। शर्मा जी ने रवि को सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया, एक ऐसा मंत्र भी दिया जो उसकी पूरी जिंदगी का आधार बन गया। उन्होंने कहा, बेटा अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और शर्मा जी से जो ज्ञान मिला ना, वो सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गया। रवि ने उसे अपनी जिंदगी में, अपने काम में उतारा। उसने अपने काम करने का तरीका ही बदल डाला और इसी बदलाव ने रखी उसकी पहली असली कमाई की नींव। देखिए, आइडिया बहुत सिंपल था पर एकदम कमाल का। उसने सोचा, ये कचरा कबाड़ी को क्यों बेचूं, क्यों ना मैं खुद ही कुछ करूं। तो वो फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलें उठाता, उन्हें खूब अच्छे से साफ करता और बीच के सारे लोगों को हटाकर सीधे दुकानों को बेचने लगा। याद है ना, पहले दिन भर की मेहनत के बाद उसे क्या मिलता था? सिर्फ 30 से 40 रुपीस। लेकिन इस नए तरीके से पहले ही दिन उसने कमाए पूरे 120 रुपए, 3 गुना ज्यादा। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी कमाई थी और एक बहुत बड़ी नई शुरुआत का इशारा भी। सब कुछ अब पटरी पर आ रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी ने एक बार फिर उसकी सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा ली और इस बार दांव पर उसकी मां की जिंदगी थी। एक दिन अचानक से रवि की मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने जब देखा तो बोला कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। और ऑपरेशन का खर्च 50,000 रुपए। ये रकम सुनते ही रवि के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सोचिए, उस बच्चे के सामने ये कितना बड़ा सवाल था। इतने पैसे, इतने सारे पैसे आखिर आएंगे कहां से? लेकिन रवि ने हार नहीं मानी, वो टूटा नहीं। शर्मा जी एक बार फिर फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रवि की मदद की। देखते ही देखते पैसे जमा हो गए, ऑपरेशन सफल रहा और मां की जान बच गई। बस इस एक घटना के बाद रवि ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका जो छोटा सा काम था ना, उसे उसने एक बहुत बड़े रिसाइकलिंग एम्पायर में बदल दिया। जरा इसकी तरक्की की रफ्तार तो देखिए। पहले साल में बोतलें साफ करके बेची, सिर्फ 2 साल बाद, तीसरे साल तक वो सीधे फैक्ट्रियों को प्लास्टिक सप्लाई करने लगा था। 7वें साल में तो उसने अपना पहला रिसाइकलिंग प्लांट ही खोल दिया और महज 15 सालों में वो मार्केट का लीडर बन गया, जिसके नीचे सैकड़ों लोग काम करते थे। लेकिन इतनी कामयाबी, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी रवि एक बात नहीं भूला था। वो वादा जो उसने उस मुश्किल वक्त में खुद से किया था,
जब उसकी माँ अस्पताल में थी। अब देखिए जिंदगी का फेर। वो लड़का जो कभी फटे कपड़ों में उसी स्कूल के गेट के बाहर खड़ा रहता था, जिसे बच्चों ने चिढ़ाया था, आज वही लड़का उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर मंच पर खड़ा था। और मंच से उसने सबके सामने कहा, हाँ, ये सच है कि मैं कभी कूड़ा बीनता था, लेकिन मैंने अपने सपनों को कभी कूड़े में नहीं फेंका। उसने अपना वादा पूरा किया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला, अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया, और आज वो हर साल हजारों बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाता है। तो रवि की कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, छोटा तो हार मान लेना बनाता है।